नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। संसद में शीतकालीन सत्र में राजनीतिक तापमान उस समय चढ़ गया जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के हालिया उपचुनावों में धांधली का मामला उठाते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा। अखिलेश यादव ने तीखा आरोप लगाया कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव वोटिंग है, लेकिन मौजूदा हालात में यही प्रक्रिया संदेह के घेरे में दिखाई दे रही है। उन्होंने दावा किया कि लोकतंत्र की ताकत कहलाने वाले चुनाव अब धांधली और प्रशासनिक हस्तक्षेप की वजह से जनता का भरोसा खोने लगे हैं। अखिलेश यादव ने सबसे पहले रामपुर का मुद्दा उठाया और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदान के दिन पुलिस और प्रशासन ने घर घर जाकर लोगों को वोट डालने से रोका। वोटिंग के दिन जिस दिन वोट पड़ रहा था उस दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस और पूरा प्रशासन इस बात पे लगा हुआ था कि कोई भी वोटर घर से न निकले। रामपुर का बाई इलेक्शन हमने ऐसा देखा जहां पर पूरा पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश में लगी थी कि मतदाता बाहर न निकले और पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लोकसभा का जीती। ये बाई इलेक्शन लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, और एक एक घटना की सूचना हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दी है। एक एक घटना के पुलिस क्या कर रही है, पुलिस कहां बैरिकेडिंग लगाई है, पुलिस कहां रोक रही है, कौन पुलिस का अधिकारी कहां जा रहा है, डीएम क्या कर रहे हैं, कमिश्नर क्या कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने एक भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि रामपुर में वो चुनाव नहीं, लोकतंत्र के अधिकारों की नीलामी थी। अखिलेश का दावा था कि इसी रणनीति की वजह से पहली बार बीजेपी वहां जीत हासिल कर पाई। उन्होंने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने इस कदाचार की शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जो लोकतांत्रिक प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को खुले मंच से चुनौती देते हुए कहा, 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां जहां आप उपचुनाव जीते हो उनमें से एक भी सीट जीत कर दिखा देना। जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है, अगर एक भी लोग वो जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। अखिलेश का ये बयान सत्ता पक्ष पर सीधा राजनीतिक वार माना जा रहा है। सपा अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के उस सुझाव का समर्थन किया जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर पुनर्विचार की मांग की गई है। अखिलेश ने सवाल उठाया कि जब चुनाव हर नागरिक के अधिकार से जुड़ा है तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केवल सरकार की सिफारिशों से क्यों हो। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष, बहुदलीय और पारदर्शी होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का पहिया भरोसे से चलता है, शक से नहीं। सबसे बड़ा विवाद तब उठा जब अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर अपनी बात संसद में रखी। उन्होंने कहा कि भारत को एक बार फिर बैलेट पेपर पर वापस लौटने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अखिलेश ने अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देते हुए कहा कि जर्मनी जैसे देशों में ईवीएम को मान्यता नहीं मिली है और तकनीक के नाम पर पारदर्शिता की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। ऐसे भिषक है जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली सबसे खतरनाक चाल है। अखिलेश ने संसद में कहा, चुनाव कभी पारदर्शी नहीं होंगे जब तक हर राजनीतिक दल को समान मंच और समान अवसर नहीं मिलता। उनका बयान सत्र में मौजूद सांसदों और राजनीतिक हलकों में गहरी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।